कि अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें मंजिल पे जाना है सफीने छूट जाएंगे, खुदा का नाम लेकर कुफ्र के सीने पे चढ़ जाओ, सभी बातिल परस्तों के पसीने छूट जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह पूरी रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, ऐसे ही आपके जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करता रहूंगा। यहाँ पे यूट्यूब के जो हमारे मुहाफिजीन यूट्यूब बैठे हुए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं ये झारखंड के लिए आ रहा था, मैं एक बात सोच के आ रहा था, इत्तेफाक से ये लोग करते क्या है कि जो मशहूर यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं वो सीधे से लगा देते हैं बल्ब की तरह और बैठ जाते हैं, 2-3 नींद मारने के बाद तब देखते हैं कि मोबाइल खुल हुआ या नहीं। आपको मैं बहुत दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूँ, कम से कम दीनी जलसों में इंसानों का ये सैलाब नहीं दिखाया देखने को मिलता है जो आज पाकपुर की सरजमीन पर मुझे नजर आ रहा है। इसलिए आप दिखाइए कि वहां के नौजवान, वहां के मुसलमान कितने मोहतामिस है, ताकि दुनिया ये देखे कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शौक न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप है तो कमजोर न समझा जाए। बहरहाल ये तो एक ट्रेलर के तौर पर कुछ बातें थी जो आपके बीच रखी मैंने। दिल के अंदर एक जज्बात का समंदर है जो मैं इंशाअल्लाह पूरी रात आपकी खिदमत करूंगा। चलते चलाते एक वो नज्म मैं आपके बीच पेश करना चाहता हूँ, जिस नज्म के हवाले से मैंने कहा या तो मैं बदनाम बहुत हूँ या बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। तहदीस नेमत के तौर पर यह नज्म इसलिए भी कह रहा हूँ कि कभी कभी जब तकरीर बहुत लंबी सुनने को मिले और बात समझ में ना आए तो कभी कभी ये नज्म भी बहुत काम देती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नज्म हर जगह में जहां भी जाता हूँ, पहली मर्तबा जलसा में, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस नज्म से मेरी शनाख्त बनी, आप जैसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोगों ने जमील अख्तर शफीक को जर्रे से आसमान पे पहुंचाया, तो दरअसल मैं ये चाहता हूं कि उस नज़्म से आपकी खिदमत करूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह पूरी रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो। जब मैं अभी आया एक शेख से मुलाकात हुई नाज़िम जलसा साहब से, उन्होंने कहा शेख बड़ी तासीर हुई, मैं अंदर अंदर शर्मिंदा भी हुआ और मुस्कुराया भी कि शेख इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा तो जितनी तासीर हुई उसकी पूरी दिलबस्तगी के साथ उसकी भरपाई कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपके चेहरे और आपकी पेशानी पर उभरती हुई लकीरें मुझे बता रही हैं कि आप मुझे कितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए एक नज़्म और आपकी दुआएं चाहता हूँ। गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। ये नज़्म वो नज़्म है जहां पर हमारे भाइयों ने इतनी गालियां दी है कि वल्लाह उतनी गालियां दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन ये नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह तबारक व तआला हक कहने की जुर्रत देता है तो बर्दाश्त की कुव्वत भी पैदा कर देता है। सुनिएगा, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, जाके जाके दरगाहों पे लो मेला लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। हज़रात मुझे लगता है कि ये नज़्म आपको अच्छी लग रही होगी। मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा जमील अख्तर शफीक को आप ये बताइए कि कितने लोगों को ये नज़्म अच्छी लग रही है। एक मर्तबा आप अपना दायां हाथ हवा में लहरा के मुझे बताइए ताकि ये वीडियो कैमरा के लोग गवाह हो जाए कि साहब ये इंसानों का समंदर जिस मंजर को देखा है वो तारीख की आंखें अपने सीने में महफूज कर रही हैं। मुलाहिजा फरमाइए, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, एक ही अल्लाह सबका राज़िक़ मालिक भी है, एक ही अल्लाह सबका राज़िक़ मालिक भी है। सैकड़ों
रस्में निभाना छोड़ दो, मांगना जो कुछ भी है वो मांग लो अल्लाह से, मांगना जो कुछ भी है वो मांग लो अल्लाह से। कब्र वाले कब्र वाले आलिया से ला लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। साहब एक शेर पेश करता हूं, अगर मैंने हदीस के एक टुकड़े को जो बहुत मशहूर है अगर उसको शेर में बांधा है तो उलमाए कराम की खुसूसी दुआएं चाहता हूं। बड़ा फरमाइए, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, हाथ में है दाहिने कुरान और बाएं हदीस, हाथ में है दाहिने कुरान और बाएं हदीस, खाक हो जा खाक हो जाओगे हमको आजमाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। हज़रत हमें कहते हैं कि साहब ये वहाबी है, नजदी है, पता नहीं कहां से आया, ये सऊदिया का गुलाम है। मैं ये कहता हूं अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की आवाज में, उनके लफ्जों में कि भाई किताबें तुम्हारी, हवाले तुम्हारे, सिर्फ मैं दिखाता हूं कि देखते जा और शर्माते जा। साहब एक शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, कर रहे हो खुद ही जब तुम शीयत की पैरवी, कर रहे हो खुद ही जब तुम शीयत की पैरवी, दूसरों पे तंज करके मुस्कुराना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। हज़रत और कुछ हरी पगड़ी वाले लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा साहब, आप सिर्फ शक्ल से समझ जाएंगे। जब वो झूमने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस जमाने में खोया हुआ कोई भूत उनके सर पे आकर के बैठ गया है। यूं चिल्लाते हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह, जैसा लगता है कि जैसे इंसानी कोई जनरेटर बदन में किसी ने फिट कर दिया हो, तो डायरेक्ट कंटिन्यू वो वाइब्रेट कर रहा हो। मुलाहिजा फरमाइए, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, क्या हरी पगड़ी ही जुब्बा में छुपा इस्लाम है, क्या। एक साहब को मैंने पूछा एक हरी पगड़ी वाले से कि साहब सूरह इखलास आपको याद है? बोले क्या? बोले मौलाना सूरह का नाम सूरह क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, और इखलास तो खैर और भी हार्ड लग रहा है। हम बोले हरी पगड़ी में जिसने बांधा है उसको ये समझ में नहीं आया कि साहब लोगों को तबलीग करने निकले हो और सूरह इखलास तुमको पता नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तालीम है। ऐसे लोग तो यकीनन इस्लाम की रोशनी वहां पहुंचाएंगे शायद जहां दुनिया ना हो। मुलाहिजा फरमाइए, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, क्या हरी पगड़ी ही जुब्बा में छुपा इस्लाम है, क्या हरी पगड़ी ही जुब्बा में छुपा इस्लाम है। इस तरह तुम्हें इस तरह तुम कौम को उल्लू बनाना छोड़ दो, की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। जब हम हक बोलते हैं तो कहते हैं कि साहब इन लोगों से बच कर आना। मुझे हैरत हुई जब मैं एक जगह कम तादाद में अहले हदीस थे, मैं वहां जब
ईद की नमाज पढ़ाने के लिए गया। उस वक्त इत्तेफाक से डॉक्टर जाकिर नाइक पे कुछ फिरका परस्त ताकतें हमला कर रही थी। तो मैं जब गया वहां पे, जब ईद की नमाज पढ़ करके निकला, पूरा इलाके का जो कुछ समझदार किस्म के लोग थे, जो सट्टा और बीड़ी खींचने वाले लोग, वो खड़े थे, कहने लगे बगल से कि ये देखो तालिबानी लोग जा रहे हैं। हाँ, बोले अल्लाह, ये मर्तबा ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। रसूलुल्लाह जब मक्के से निकलते थे तो ऐसे ही लोग तंज कसते थे। शायद रसूलुल्लाह की सुन्नत के सच्चे हामिलीन हम अहले हदीस हैं। मुलाहिजा फरमाइए, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, क्या शफीक इस दौर में हक बोलना भी जुर्म है, क्या शफीक इस दौर में हक मैं बात करता हूँ कि साहब कभी भी आपको ऐसा अगर मौका मिल जाए तो बस कुरान की 2 आयत को ज़हन में रखिएगा। एक जगह कुरान कहता है वइज़ा समिउ लगवा रज़ू अन्हु, एक जगह कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुरिज़ून। ऐसे लोग जो मिल जाए तो कुरान ने बड़ा शौक और बहुत मजबूत नुस्खा बताया। शेर पढ़ता हूँ और शायद आपको समझ में आ जाए। गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, क्या शफीक इस दौर में हक बोलना भी जुर्म है, क्या शफीक इस दौर में हक बोलना भी जुर्म है। 2 टके के मौलवी से मुंह लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। हज़रात, मेरा ये पहली नशिस्त का काम खत्म हुआ। आपने बड़ी मोहब्बत से समाप्त किया, धीरे धीरे जमा हो गए, मुझे अच्छा लगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरी रात आप यूं ही बने रहिएगा। मैं सुबह तक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आपके हाथों में हूँ। जाहिर है जब आप आज़ाद कीजिएगा तभी जमील अख्तर शफीक अपना अगला रास्ता देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।